क्या रोहित शर्मा को भारत की वाइट बॉल टीम की क़यादत से हटाया जा रहा है और इंडिया का नया कप्तान कौन होगा? जबकि रोहित शर्मा की हालिया अरसे में वाइट बॉल वनडे फॉर्मेट हो या टी20, उसमें हालिया कारकर्दगी क्या रही है, इसका हम जायज़ा लेते हैं। और हालिया जो दौरा बांग्लादेश है, इसमें रोहित शर्मा की क़यादत में भारतीय टीम को पहले दोनों वनडे मैचों में शिकस्त हुई और 1984 के बाद भारतीय टीम को पहली बार एशिया में वाइट बॉल की खिफ़त के सामना करना पड़ा। अगर आखिरी मैच में ईशान किशन बड़ी कारकर्दगी ना दिखाते, विराट कोहली सेंचुरी ना बनाते, तो एक बहुत बड़ी हजीमत का सामना करना पड़ सकता था इंडिया को। तो ये तमाम जो तनाजुर है, और उसके अलावा भी देख लें एशिया कप 2022 में रोहित शर्मा की क़यादत में भारतीय टीम फाइनल तक ना जा सकी, टी20 वर्ल्ड कप 2022 में नाकाम हुई। तो इसके अलावा जो दीगर हालिया अरसे में भारत की कारकर्दगी रही है वो ज़्यादा बेहतर नहीं रही है। रोहित शर्मा के अलावा जो भी दीगर कप्तान आए हैं इस अरसे में, उनकी कारकर्दगी बतौर कप्तान भी और बतौर टीम भी ज़्यादा अच्छी रही है। तो इस चीज़ ने भारत के थिंक टैंक को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 से पहले क्या वाइट बॉल का कप्तान तब्दील किया जाए। इसके हवाले से अपडेट सामने आ रही हैं कि इस हवाले से कोई बातें और कोई सलाह मशवरे, कोई चीज़ें हो रही हैं और बैकडोर इस हवाले से बात काम भी हो रहा है। और इसके हवाले से अब देखना ये है कि भारत किसको अपना नया वाइट बॉल का कप्तान बनाएगा। इसके हवाले से दो उम्मीदवार सबसे ज़्यादा मजबूत हैं, एक हैं लोकेश राहुल और दूसरे हैं हार्दिक पांड्या। अगर हम 2021 से भारत के वनडे कप्तानों की कारकर्दगी देखें तो यहाँ पर रोहित शर्मा ने 8 में से 5 मैचेस जीते हैं, लेकिन 3 मैचों में उसे शिकस्त हुई है और इसमें होम ग्राउंड के मैचेस भी शामिल हैं। लेकिन उसका हालिया अरसे में अगर अवे रिकॉर्ड देखा जाए तो ज़्यादा मायूस कुन है। 2019 के दौरान न्यूजीलैंड में वो वनडे फॉर्मेट की सीरीज़ 1-1 से बराबर कर सके। 2022 का दौरा इंग्लैंड, जहाँ पर 2-1 के मार्जिन से शिकस्त हुई। फिर दौरा बांग्लादेश जो कि हालिया टूर था, उसके रोहित शर्मा की क़यादत में भारत को दोनों मैचों में नाकामी का सामना करना पड़ा। इसके अलावा शिखर धवन का हालिया रिकॉर्ड भी ज़्यादा अच्छा है, लेकिन उन्हें कामयाबियां जो मिली हैं वो श्रीलंका और वेस्ट इंडीज़ में मिली हैं, जबकि न्यूजीलैंड में वो भी कामयाबी हासिल नहीं कर सके। लेकिन इनके मुकाबले में लोकेश राहुल का जो रिकॉर्ड है वो ज़्यादा बेहतर दिखाई दे रहा है। गो कि उनकी कप्तानी का जो आगाज़ था ज़्यादा अच्छा नहीं था। दौरा साउथ अफ्रीका के तमाम मैचों में उसे नाकामी हुई, लेकिन उनकी क़यादत में खेले गए आखिरी तमाम जो मैचेस हैं, 4 मैचेस, तमाम मैचों में भारत को कामयाबी मिली है। इनमें से 3 जिम्बाब्वे के ख़िलाफ़ हैं और एक बांग्लादेश के ख़िलाफ़ वो मैच शामिल है जिसमें भारतीय टीम क्लीन सवीर की खिफ़त का सामना कर रही थी और इस मैच में रिकॉर्ड साज कामयाबी हासिल की। भारत ने ये फतह शामिल है। और इसके अलावा हार्दिक पांड्या की कप्तानी शानदार रही है, जिसने अब तक इंतहाई शानदार नतीजे दिए हैं। दौरा आयरलैंड के दोनों मैचेस जीते और वेस्ट इंडीज़ के टूर पर गए, वहाँ पर भी कामयाबी हासिल की। और दौरा न्यूजीलैंड में भी 1-0 से कामयाबी हासिल की, जिसका एक मैच टाई हुआ, लेकिन बाद में उस मैच में भी सुपर ओवर में कामयाबी हासिल की भारत ने। और यूँ उनके अगर कप्तानी का रिकॉर्ड देखा जाए तो 5 मैचेस खेले हैं, जिनमें से 4 जीते हैं, 1 टाई किया है। और अभी तक हार्दिक पांड्या की क़यादत में भारत को किसी टी20 मैच में शिकस्त का सामना नहीं करना पड़ा। दूसरी जानब देखा जाए तो रोहित शर्मा का रिकॉर्ड ज़्यादा अच्छा दिखाई नहीं देता और यही चीज़ें इस हक़ में जा रही हैं कि अब भारत का वाइट बॉल का जो कप्तान है वो तब्दील कर दिया जाए। इसके हवाले से अगर कारकर्दगी की बात करें, 2022 में अगर रोहित शर्मा की कारकर्दगी देखें तो ज़्यादा बेहतर नहीं है। 29 मैचेस में 656 रन बना सके हैं, 24 की एवरेज है, 134 का स्ट्राइक रेट है, सिर्फ 3 फिफ्टियाँ बना सके हैं। और इस अरसे में जिन बल्लेबाजों ने भारत की जानिब से कम 400 टी20 इंटरनेशनल रन बनाए हैं, उनमें सबसे कम एवरेज रोहित शर्मा की है और उनका जो स्ट्राइक रेट है 134 का, वो भी ज़्यादा आउट क्लास नहीं कहा जा सकता। इसके मुकाबले में गो के उनके वनडे फॉर्मेट में 2022 में अच्छी कारकर्दगी रही है। 8 मैचेस खेले हैं जिनमें 41.50 की एवरेज और 114 के अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ रन्स किए हैं। लेकिन अगर उनकी इनिंग्स देखी जाए तो यहाँ से अंदाज़ा होता है कि उनकी कारकर्दगी यहाँ भी ज़्यादा उस तरह की आउट क्लास नहीं है जिस तरह के मजमूई अदाद शुमार में दिखाई दे रही है। वेस्ट इंडीज़ में 60 रन बनाए, फिर 5 और 13 रन बनाकर आउट हुए। इसके अलावा इंग्लैंड के पहले मैच में 76 रन बनाए, वहाँ के टूर में नॉट आउट रहे, फिर 0 और 17 पर आउट हुए। इस तरह दौरा बांग्लादेश के पहले मैच में वो 27 रन बना सके, लेकिन दूसरे वनडे मैच में वो 28 गेंदों पर 51 रन की नाकाबिल शिकस्त और धुआंधार इनिंग्स खेलने में कामयाब रहे। लेकिन इसके अलावा जो उनकी कप्तानी का मजमूई रिकॉर्ड है हालिया अरसे में, वो ज़्यादा मुतासर को नहीं है।
इसलिए भारतीय क्रिकेट थिंक टैंक के हुकाम जो हैं इस हवाले से गौर और फिक्र कर रहे हैं कि रोहित शर्मा को क्या वाइट बॉल की कप्तानी से अलग किया जाए और नया कप्तान किसे मुकर्रर किया जाए। इसके हवाले से हार्दिक पांड्या सबसे ज़्यादा फेवरेट दिखाई देते हैं, जिन्होंने गुज़िश्ता IPL में अपनी टीम को पहली बार क़यादत करते हुए कामयाबी से हमकिनार कराया। उनकी क़यादाना जो सलाहियतें हैं वो सामने आ चुकी हैं। तो इस हवाले से बहुत ही जल्द भारतीय शायकीन क्रिकेट को एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ मिलने वाली है।